हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बात बिहार की। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा क्यों गिरती है आसमानी बिजली, क्या है इसका वैज्ञानिक कारण। आइए वीडियो को पूरा देखिएगा। अधिकतर मानसून आने के बाद या बरसात के मौसम में बिजली गिरने और कड़कने की घटना सामने आती है। इसी घटना को लोगों द्वारा आकाशीय घटना या प्राकृतिक आपदा मानते हुए लोग चुपचाप रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आसमान में बिजली क्यों कड़कती है? सबसे पहली बात, जब भी बिजली गिरती है या वज्रपात होता है तो हमें और आपको सबसे पहले लाइट दिखाई देता है, फिर उसके बाद हमें साउंड सुनाई देता है। ऐसा क्यों? तो सिंपल सा रीज़न है, लाइट की गति साउंड की गति से तेज होती है। अक्सर गर्मी के दिनों में जब पानी गर्म होकर भाप बनता है और वही भाप ऊपर की ओर जाता है, और हम जानते हैं कि इस एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाने पर प्रत्येक 165 मीटर के दूरी पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, और ये ऊपर जाते हैं तो बादल का रूप ले लेते हैं, और यही बादल आसमान में हवा के कारण आपस में टकराते हैं, और टकराने से क्या होता है कि घर्षण उत्पन्न होता है, और इसी घर्षण के कारण स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है, जो कि हम फिजिक्स के किताबों में हम पढ़े हैं कि स्टैटिक करंट क्या होता है। और हम जानते हैं कि करंट में 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि बादल के ऊपर चला जाता है, और निगेटिव चार्ज बादल के नीचे आ जाता है, और ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ढूंढता है, और ये क्या होता है कि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जहाँ मिलता है वहीं गिर जाता है। यही कारण है कि ये ज़मीन पर गिर जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये ज़मीन पर ही क्यों गिरता है, या फिर ज़मीन पर पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है। तो जैसे आपको पता है कि जब भी वर्षा का मौसम बनता है तो तेज़ हवा भी चलती है, जिससे धरती पर जितने भी घास पेड़ पौधे होते हैं वो आपस में टकराते हैं, जिससे कि घर्षण होने के कारण चार्ज उत्पन्न होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ऊपर चली जाती है और निगेटिव चार्ज धरती के अंदर चला जाता है। आसमान का निगेटिव चार्ज और धरती का पॉजिटिव चार्ज जब मिलता है तभी जाकर बिजली गिरती है, जिसे हम वज्रपात या थंडर स्टॉर्म कहते हैं। जब आसमानी बिजली गिरती है तो उसमें वोल्ट 10 करोड़ वोल्ट होता है, जबकि हमारे घर में जो वोल्ट आता है मात्र 220 वोल्ट आता है। ये जब मारेगा ना तो आदमी एकदम कौवा बन जाता है। करंट की बात करें तो 10,000 एम्पियर इसमें करंट होता है, जबकि हम लोग के घरों में जो अप्लायंस यूज होते हैं जैसे कि फ्रिज वाशिंग मशीन, वो 5 एम्पियर करंट में ही चलते हैं। हीट की बात करें तो 27,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कि सन के सरफेस पे ही मिलता है। सबसे बड़ी राहत की बात है कि टाइमिंग इसका मिनी सेकंड से भी कम होता है, जिससे ज़्यादा खतरा उत्पन्न नहीं होता है। जब आसमानी बिजली गिरती है तो उसमें से आवाज़ क्यों आती है? चलिए हम आपको एक सिंपल सा घरेलू एग्जाम्पल से समझाते हैं। जब भी आपके घर में सब्जी बनता है तो सबसे पहले आप तेल गरम करते हैं, उसके बाद उसमें सब्जी डालते हैं। जब डालिएगा तो देखिए एकदम से हल्ला करने लगेगा, समझे? चलिए हम एक दूसरा उदाहरण लेकर हम आपको समझाते हैं कि जब एक लोहे की छड़ को गर्म कीजिएगा फिर उसको पानी में डालिएगा तो फिर देखिएगा उसमें से साउंड आएगा। यही कारण है कि जब भी बिजली गिरती है तो उसका तो टेम्परेचर हाई रहता है, 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही धरती की ओर आता है तो वहाँ से तेज़ी से हवा को अलग करती है, जिससे कि तेज़ी से ध्वनि उत्पन्न होता है। आसमानी बिजली से बचने के उपाय। दोस्तों बिजली चमकने के दौरान सबसे अच्छा है कि आप अपने घर में ही रहें। अगर आप बाहर हो तो जल्द से जल्द पक्के मकान में चले जाएं। वर्षा के समय किसी भी पेड़ या बिजली के खंभे के पास खड़े ना हो, क्योंकि ऐसी जगह पर बिजली गिरने की संभावना सबसे अधिक होती है। वर्षा में नंगे पैर खड़े ना हो और लोहे के वस्तु से अलग रहें। वर्षा में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की उपयोग कम करें।
अगर आप बाहर हो तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ जरूर करें। दोस्तों, हमारी बताए गए सावधानी को ध्यान रखें तथा खुद को और अपने परिवार को इस बिन बुलाई आपदा से दूर रखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।